Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture, in lecture number 4 of chapter number 10, we are going to achieve skill 10.3 and 10.4. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी एक स्किल को अचीव करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर एसएलओ इज टू रिकॉल दैट अ फ्रीली मूविंग मैग्नेट कम्स टू पोजीशन पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन व्हाई. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस एसएलओ को कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और फर्दर एक स्किल को अचीव किया था. तो हमारा आज का स्किल भी इसी एसएलओ पर मबनी है. तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. आप इस स्किल शीट को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सपेरिमेंट को अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं. द मटेरियल दैट वी नीडेड टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इज बार मैग्नेट, white paper and iron fillings. So you have to adjust the sheet on a frame, place the bar magnet under the paper and sprinkle iron fillings. Tap the paper 3 to 4 times because it will allow the iron fillings to get adjusted. Further, observe the accumulation of iron fillings. आप iron fillings की arrangement को, उनकी alignment को observe करेंगे और फिर आप draw करेंगे lines को जो कि magnetic field को जाहिर करेंगे. So dear students, इस experiment को perform करने के बाद हम इन दिए गए questions के answers देंगे based on our observation. So हम start करते हैं. हमारे experiment perform करने के बाद कुछ इस तरह से हम उसको विजुअलाइज कर सकेंगे. हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज What did you notice about the iron fillings when you sprinkle them over the bar magnet? तो क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? Very good. So the answer to this question is when we sprinkle the iron fillings over the bar magnet, we notice that they arranged themselves in curved lines gathered more densely near the poles of the magnet. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम बार मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे, ये खुद को अरेंज करेंगे इस तरह कि ये उस जगह जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पर कंसंट्रेटेड हो जाएंगी और खुद को इस तरह से अरेंज करेंगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डू द आयरन फिलिंग्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट. किस तरह हमारे पास आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आयरन फिलिंग्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स along the invisible line showing the shape and direction of magnetic field. आपने प्रीवियस अभी जो पिक्चर हमने देखी उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से आयरन फिलिंग्स ने खुद को अलाइन किया और हमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी. फर्दर लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग रिवील अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. सो वी जस्ट डिस्कस दैट जहाँ पे हमारे पास आयरन फिलिंग्स कंसंट्रेटेड होंगी इट मीन्स दैट द एरिया कंटेन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड और उसके अलावा हमारे पास ये कर्व्ड हो जाएंगी और दीज लाइंस आर स्प्रेड एंड कर्व्ड बिटवीन द पोल्स और इसके अलावा ये इस तरह से खुद को अरेंज करके उन इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जाहिर करेंगी और इनकी डायरेक्शन को आप इजीली बता सकते हैं एक कंपास को इस्तेमाल करके. तो ये थी हमारी आज की स्किल जिसको हमने डिस्कस किया. मुझे उम्मीद है कि ये स्किल आपको क्लियर हो चुकी होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर कुछ टॉपिक्स को. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.